वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षित संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीये सप्तमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। छात्राः अद्य वयं सप्तमीकक्षायाः षष्ठः पाठः सदाचारः इति शीर्षकस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। तर्हि छात्राः आगच्छन्तु, मिलित्वा एतस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। तत्र अभ्यासकार्ये प्रथमप्रश्ने प्रश्नः भवति सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत, अर्थात सर्वान् श्लोकान् सारे श्लोकों को, सदाचार पाठ में जो सारे श्लोक हैं उन श्लोकों को हमको सस्वर गान करना है। नंबर 1 में कुछ नहीं करना है, बस जो श्लोक दिए गए हैं उनको सस्वर के साथ गान करना है। प्रश्न संख्या द्वितीयः, तत्र प्रश्नः भवति उपयुक्त कथनानां समक्षम् आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात नीचे कुछ हमको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य सही है अर्थात उपयुक्त है उसके दक्षिण पार्श्व में हमको आम लिख लेना है, जिसका अर्थ है हाँ। और जो स्टेटमेंट गलत है, जो वाक्य सही नहीं है, उसका दक्षिण पार्श्व में हमको न लिख लेना है, जिसका अर्थ है नहीं। तरी बच्चों आइए हम देखते हैं क प्रातः काले ईश्वरं स्मरेत, सुबह के समय पर हम भगवान को स्मरण करना चाहिए, अर्थात हमारे इष्ट देव को स्मरण करना चाहिए, नमन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो ये बात सही है या गलत बताइए आप सब। बहुत सुंदर उत्तर है। तरी उत्तरम भविष्यति आम। अनंतरम पश्यामः अनृतम ब्रीयात, अर्थात अनृतम जिसका अर्थ है झूठ, ब्रीयत बोलना चाहिए, हमको झूठ बोलना चाहिए। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? बहुत सुंदर। उत्तरम भविष्यति न, क्योंकि अनृतम न ब्रीयात, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवित, मन से हमारे जो श्रेष्ठ जन है, जो गुरुजन है, उनका सेवा करना चाहिए। सही उत्तरम भवति आम। अनंतरम पश्यामः मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, अर्थात अपने मित्र के साथ झगड़ा करके, कलह करके जो जन सुखी होते हैं। ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो उत्तरम भविष्यति न। अंतिमः प्रश्नः स्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत, स्वः इत्यस्य अर्थं भवति आने वाला कल, आने वाला कल का कार्य हमको आज कर लेना है। जो श्लोक था स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम, अर्थात स्वकार्यम अद्य कुर्वीत उत्तरम भवति आम। अनन्तरं पश्यामः प्रश्न संख्या तृतीयः, तत्र प्रश्नः भवति एक पदेन उत्तरयत, अर्थात एक पद में हमको उत्तर देना है, 1 वर्ड आंसर करना है। कह न प्रतीक्षते, ऐसे कौन है जो किसी को प्रतीक्षा नहीं करता है। जैसे हम जानते हैं समय किसी को अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन विषय के हिसाब से, पाठ के हिसाब से कौन ऐसे था जो किसी को प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। उत्तरम भवति मृत्यु, मृत्यु किसी का अपेक्षा नहीं करता है। जब हमारा जीवन का समय पूर्ण हो जाता है, मृत्यु आ जाता है, वो ये नहीं देखता है कि इसका काम अधूरा है, मैं इसको थोड़ा टाइम दे दूंगा, ऐसे वो नहीं सोचता है। अनंतरम पश्यामः सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, कब हमारे व्यवहार में सत्यता रहना चाहिए। उत्तरम भवति सर्वदा, ये नहीं कि मॉर्निंग में होना चाहिए, इवनिंग में होना चाहिए, लंच के टाइम पर होना चाहिए, डिनर के टाइम पर होना चाहिए, ऐसे नहीं, सर्वदा हर टाइम हमारे व्यवहार में सत्यता, सत्य गुण रहना चाहिए। अनंतरम पश्यामः किं ब्रूयात्, हमको क्या बोलना चाहिए। उत्तरम भवति सत्यम ब्रूयात्, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्,
ऐसे किसके साथ कलह करके जो मनुष्य सुखी नहीं होता है? उत्तरम भवति मित्रेण। मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए और उनके मदद लीजिए पढ़ाई में, और पढ़ाई के इतर कार्य में भी आप उनके सहयोग लीजिए, उनके साथ झगड़ा मत कीजिए। अनन्तरं पश्यामः कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। ऐसे महारिपुः अर्थात शत्रु, ऐसे बड़ा शत्रु कौन है जो हमारे शरीर के अंदर निवास कर रहा है? बताइए। उत्तरम भवति आलस्यम। अर्थात आलस्य रूपक जो शत्रु है वो हमारे शरीर में निवास कर रहा है। तो हमको क्या करना है? ये आलस रूपी को महान शत्रु को हमारे शरीर से भगा देना है, अर्थात आलस्य से दूर रहना है, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। तर्हि उत्तरम भवति, पुनः एकवारम् उत्तरं पश्यामः। क इत्यस्य उत्तरं भवति मृत्युः, ख इत्यस्य उत्तरं भवति सर्वदा, ग इत्यस्य उत्तरं भवति सत्यं, घ इत्यस्य उत्तरं भवति मित्रेण, ङ इत्यस्य उत्तरं भवति आलस्यम्। अनन्तरं प्रश्नं वयं पश्यामः। प्रश्नसङ्ख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य अर्थात रेखांकित पदों को आधार करके, जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको बेस करके हमको क्या करना है? प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना चाहिए। तो बच्चों, प्रश्न जब हम निर्माण करते हैं 4 स्टेप के ऊपर ज़्यादातर के हमको फोकस करना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप ये है, रेखांकित पद में कौन सा लिंग है? रेखांकित पदे किम लिंगम अस्ति। पुनश्च रेखांकित पदे का विभक्ति ही अस्ति। रेखांकित पद में क्या लिंग है, रेखांकित पद में क्या विभक्ति है। तीसरा चीज है, रेखांकित पदे किम वचनम अस्ति। रेखांकित पद में ऐसे क्या वचन है, हमको देखना है। रेखांकित पद में क्या लिंग है, रेखांकित पद में क्या विभक्ति है, रेखांकित पद में क्या वचन है। जब ये तीनों चीज हमको मिल जाएगा, उसके बाद हम 4th स्टेप में कहाँ पर किसके पास जाएंगे? किम शब्द के पास। ये 3 चीज मिल जाने के बाद 4th स्टेप में हम किम शब्द के पास जाएंगे और किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन, तीनों को हम बेस ले आएंगे और हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो आइए कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या क, मृत्यु न प्रतीक्षते, अर्थात मृत्यु किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। अत्र रेखांकित पदम भवति मृत्यु। मृत्यु इति शब्द पुल्लिंग भवति, ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द, और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में किम शब्द का रूप होता है कः। अनन्तरं पश्यामः कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, अर्थात कलह करके, झगड़ा करके नरः अर्थात मनुष्य दुखी भवति, दुखी हो जाता है। हम जिसके साथ झगड़ा कर लेते हैं दुखी हो जाते हैं। अत्र रेखांकितम पदम भवति कलहम। अत्र कलहम इति नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अतः किम शब्दस्य नपुंसकलिंगे द्वितीय विभक्ति एक वचने रूपम भवति किम। ग पश्यामः पितरम कर्मणा सेव्यत, अर्थात पिता पितृपादों को कर्मणा हमारे कर्म से सेवा करना चाहिए। हमारे जो माता है, हमारे जो पिताजी हैं, उनका हमको क्या करना है? हमारे मनसा कर्मणा और वाचा, इनमें से उनको सेवा करना है। तो अत्र रेखांकितम पदम भवति पितरम। अत्र मूल शब्दम भवति पितृ शब्द। पितृ शब्द होता है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, तो लिंग आ गया पुल्लिंग, विभक्ति आ गया पितरम, द्वितीय विभक्ति, वचन आ गया एक वचन। पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, किम शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है कम। अनन्तरं पश्यामः घ व्यवहारे मृदता श्रेयसी, अर्थात व्यवहार में मृदता श्रेयस्करी है। यहाँ पर मृदता यह स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथम व्यक्ति एक वचन का है, इसीलिए किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में रूप आ गया का। अनन्तरं पश्यामः अन्तिमं प्रश्नं
सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सदा सर्वदा हमारे व्यवहार में ऋजुता होना चाहिए। सर्वदा एतस्य प्रश्नम भविष्यति कदा। तर्हि उत्तरं पुनः एकवारं पश्यामः। क इत्यस्य उत्तरं भवति कः अर्थात मृत्युः कः, ख कलहं किं, ग पितरं कं, घ मृदता का, सर्वदा कदा। अनन्तरं पश्यामः प्रश्नसङ्ख्या पञ्चमः। तत्र पञ्चमप्रश्ने प्रश्नः भवति प्रश्नमध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, एक व्हील जैसा चक्रिका जैसा दिया गया है और उसके बीच में भी एक छोटा सा राउंड है। तो हमको क्या करना है, जो छोटा सा जो अंदर वाला जो छोटा सा राउंड है उसमें 3 पद दिए गए हैं जो सारे क्रियापद है। हमको क्या करना है, और जो बड़े सर्कल में कुछ वाक्य दिया गया है जिसमें क्रियापद नहीं है। हमको छोटे सर्कल से क्रियापद चयन करना है और बड़ा सर्कल में जो वाक्य है उसको सार्थक बनाना है, सही करना है। तर्हि छात्राः आगच्छन्तु, एतस्य प्रश्नस्य सार्थकवाक्यानि रचयामः। तत्र प्रथमं वाक्यं अनृतं प्रियं च न ब्रूयात्, अर्थात जो झूठ वाला प्रिय वाक्य हमको नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयात् अत्र क्रियापदम। ख होती मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मनसा मन से हमारे माता और पिता इन दोनों का सेवा करना चाहिए, अत्र क्रियापदम भवति सेवेत। अनंतरम सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय जो वाक्य है उसको ही बोलना चाहिए, अत्र क्रियापदम भवति ब्रूयात्। अनंतरम वाचा गुरुम सेवेत, वाचा अर्थात हमारा वाक्य में, हमारा वाणी में गुरु के प्रति सेवा भावना रहना चाहिए, सम्मान भावना रहना चाहिए, भक्ति भाव रहना चाहिए, इसलिए सेवेत अत्र क्रियापद है। अनंतरम पश्यामः सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम जो अप्रिय सत्य है वो वाक्य को हमको नहीं बोलना चाहिए, अत्र क्रियापदम भवति ब्रूयात्। पुनश्च व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, अर्थात व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए, स्यात् अत्र क्रियापदम। पुनश्च श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, जो श्रेष्ठ जन है, हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे गुरुजन है, उनको हमारे कर्म के द्वारा सेवा करना चाहिए, अत्र क्रियापदम भवति सेवेत। अंतिमं वाक्यम व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, हमारे व्यवहार में सदा सर्वदा उदारता रहना चाहिए, एतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम भवति स्यात्। अनन्तरं प्रश्नं पश्यामः, प्रश्नसङ्ख्या 6। तत्र 6 प्रश्ने प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमारे लिए यहाँ पर एक मंजूषा दे दिया गया है, एक बक्स दे दिया गया है, उस बक्स में 6 पदानि सन्ति, 6 पद दिए गए हैं और सारे के सारे अव्यय पदानि भवन्ति, सर्वाणि पदानि अव्यय पदानि, सारे अव्यय पद हैं। हमको क्या करना है, सही अव्यय पद को चुनना है और रिक्त स्थान पूर्ति करना है। यहाँ पर हमारे मन में जिज्ञासा आ रहा है अव्यय पद क्या है। आप लोगों को एक ही श्लोक बताऊंगा, जो श्लोक हमारे मन में ये जो जिज्ञासा आ रहा है उसको क्लियर कर देगा। श्लोक क्या है, मेरे साथ आप लोग भी गाओ। सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च सर्वेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, अर्थात तत् अव्ययम वही ही अव्यय पद है जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु 3 लिंग में समान रूप है। पुल्लिंग में जैसे रूप है, स्त्रीलिंग में भी ठीक उसी तरह रूप है और नपुंसक लिंग में भी ठीक उसी तरह का रूप है। और क्या है, विभक्तिषु च सर्वासु च विभक्तिषु, अर्थात सारे विभक्ति में जो 7 प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सारे विभक्ति में भी समान रूप है। और क्या है, वचनेषु च सर्वेषु, और एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम 3 वचन में भी एक जैसा रूप जिस पद का होता है वही पद ही अव्यय पद है। तो यहाँ पर कुछ अव्यय पद दिया गया है, जैसे कि तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। हमको इन अव्यय पद को आधार करके चयन करके ये शून्य स्थान पूर्ति करना है। प्रथमं वाक्यम भक्तः डैश ईश्वरं स्मरति, भक्तः
सदा ईश्वरम स्मरति, अर्थात जो भक्त है वो सदा सर्वदा अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को स्मरण करता है, सदा सर्वदा उनका गुणगान करता है, सदा सर्वदा उनका भजन कीर्तन करता है। द्वितीयं पश्यामः, असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्यम न वक्तव्यम, कभी भी असत्य वाणी, मिथ्या वाणी नहीं बोलना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः, प्रियम डैश सत्यम वदेत, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय वाक्य तथा सत्य वाक्य हमको बोलना चाहिए। घ लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता च अर्थात और, लता और मेधा विद्यालय को जा रहे हैं, दोनों मिलकर जा रहे हैं। अनंतरम पश्यामः, डैश कुशली भवन, अपि कुशली भवन, क्या आप कुशल हो, मंगल है आपका। अनंतरम पश्यामः, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसम न त्यजत, महात्मा गांधी महोदय कभी भी अपने जीवन काल में अहिंसा रूपक गुण को कभी भी त्याग नहीं किए हैं। तो बच्चों पुनः एक बार उत्तरम पश्यामः, क इत्यस्य उत्तरम भवति सदा, ख इत्यस्य उत्तरम भवति न, ग इत्यस्य उत्तरम भवति तथा, घ इत्यस्य उत्तरम भवति च, ङ इत्यस्य उत्तरम भवति अपि, च इत्यस्य उत्तरम भवति कदाचन। अनन्तरं प्रश्नं प्रति गच्छामः। तत्र सप्तमप्रश्ने प्रश्नः भवति, चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात चित्रम दृष्ट्वा, हमारे लिए एक पिक्चर दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखना है। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य, और हमको एक मंजुषा दिया गया है, एक बक्स दिया गया है, उस बक्स में कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों को प्रयोग करना है, स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, लेना है, और क्या करना है, वाक्यानि रचयत, वाक्य रचना करना है। बच्चों यहाँ पर 3 काम हमको करना पड़ेगा। पहला काम है जो दिए गए चित्र है उसको देखना है। द्वितीय काम मंजुषा से वाक्य लेना है, आप कुछ वाक्य पद बाहर से भी ला सकते हो और कुछ पद मंजुषा भी ले सकते हो। तृतीय होती आप वाक्य बनाओगे, वाक्य बनाना है। ये 3 काम हमको एट ए टाइम करना है। तो आइए देखते हैं, कुछ वाक्य बनाते हैं। वाक्यानि, प्रथमं वाक्यं भवति, शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति, जो शिक्षक है, जो आचार्य है, वो श्यामपट्ट पे कुछ लिख रहे हैं। शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। द्वितीयं वाक्यं, सः प्रश्नं पृच्छति, शिक्षकः प्रश्नं पृच्छति, वह प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन, शिक्षक। तृतीयं वाक्यं, छात्राः कक्षायां पठन्ति, जो छात्र हैं वो क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं। छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं। अनंतरम, ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, ते अर्थात छात्राः पुस्तिकायां, अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। छात्र अपने पुस्तिका में, अपने कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं। बच्चों ये 4 वाक्य मैं बनाया हूँ। आप लोग इस पिक्चर को देखते हुए, इस चित्र को देखते हुए, इस मंजुषा से ये वाक्य को लेते हुए और बाहर से भी कुछ पद को लाकर आप और भी अच्छा वाक्य बना सकते हो, मेरा विश्वास है। तो बच्चों इसको अभ्यास कीजिए, ये वाक्य को अभ्यास कीजिए और कुछ नया वाक्य भी बनाने के लिए प्रयास कीजिए। तो छात्र आज का इस कालांश को यहीं विरामित करते हैं। धन्यवादः। नमो नमः।